समाजवादी पार्टी ने जौनपुर के 9 विधानसभा में से 4 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें मल्हनी से एक बार फिर स्वर्गीय पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव को टिकट दिया गया है। आपको बता दें, लकी यादव ने 2020 के उपचुनाव में भारी मतों से धनंजय सिंह को शिकस्त दी थी और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का परचम मल्हनी सीट पर लहराया था। मल्हनी वह विधानसभा सीट है जहां पे कभी भी बीजेपी का कमल नहीं खिला है। लगातार वहां से पारसनाथ यादव सपा के कद्दावर नेता विधायक बनते रहे और उनकी मौत के बाद उनके बेटे लकी यादव ने यह सिलसिला जारी रखा। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फिर से लकी को मौका दिया है और जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं में और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। लकी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मल्हनी की जनता से लगातार उनको प्यार मिलता रहा है और मल्हनी का विकास का जो सपना उनके पिता ने देखा था उसे पूरा करने का काम लकी यादव करेंगे। उन्होंने कहा कि मल्हनी में हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, बल्कि जो अन्य प्रत्याशी होंगे वो लोग आपस में ही लड़ेंगे और इस बार फिर से लकी यादव मल्हनी में जीत का परचम लहराएंगे और सपा की सरकार प्रदेश में बनेगी। आपको मल्हनी से फिर से एक बार प्रत्याशी बनाया गया, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद और उनके चरणों में नमन करना चाहूँगा कि जिस हिसाब से मेरे पिताजी थे और मेरे पिताजी के ऊपर नेताजी का विश्वास रहता था, उसी हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर, पिताजी के गैर न रहने के बावजूद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार उनका आजीवन ऋणी रहूँगा। उपचुनाव में आपने भारी मतों से जीत दर्ज की थी, इस बार सरकार बनने का चुनाव है। तो इस बार उपचुनाव तो सरकार से चुनाव हो रहा था। सरकार के चुनाव में मल्हनी की महान जनता ने सरकार से लड़ के चुनाव जीता था। ये तो सरकार परिवर्तन का चुनाव हो रहा है। इस बार तो कोई बात ही नहीं। इस बार तो बहुत सबसे ज़्यादा वोट से मल्हनी विधानसभा जीतेगी जौनपुर में। किससे आप अपनी टक्कर मान रहे हैं? मैं किसी से अपनी टक्कर नहीं मान रहा हूँ। जो भी प्रत्याशी होगा वो मुझसे लड़ेगा, मैं किसी से नहीं। सब हमारे पीछे रहेंगे, मैं किसी से अपनी टक्कर नहीं मान रहा। क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? मुद्दे जो मेरे हैं, जो पिताजी सरकार में थे, पिताजी का मेन मुद्दा एक चीज़ रहता था। जब समाजवादी सरकार थी, नेताजी जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री हुए, तो पिताजी का एक सपना रहता था कि जौनपुर ज़िले को 20 श्रेणी में घोषित कराया जाए। ये तो मेरा मेन मुद्दा होगा, क्योंकि पिताजी का ये सपना था। तो निश्चित सरकार बनेगी तो निश्चित इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी से ज़रूर मांग करूंगा कि जौनपुर ज़िले को 20 श्रेणी घोषित कराया जाए। और मल्हनी का जो विकास कार्य जो पिताजी सोचे थे कि ये विकास कार्य मैं करा दूँ, अगर दोबारा सरकार 2017 में बनी होती तो पिताजी के जो मुद्दे थे, जो उनके मन में चल रहा था कि ये काम मैं करवा दूँ, वही मेरा भी प्रयास होगा कि समाजवादी सरकार बनती है तो मैं निश्चित वो कार्य पूरा कराऊँगा।